नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 34। मणिपुर में लास्ट 100 दिनों से हालात बद से बदतर हैं। पूरा स्टेट दो भागों में डिवाइड हो गया है, एक कुकी पार्ट और एक मैतेई पार्ट। वहाँ पे इस दोनों समुदायों ने अपने अपने बंकर बना रखे हैं। सरकारी शस्त्र घरों से उन्होंने हथियार लूट रखे हैं। एक दूसरे के समुदाय को, औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है। वहाँ के लोगों को जो है कि औरतों का रेप किया जा रहा है। एक दूसरे के घर जलाए जा रहे हैं और ये पूरा खेल 3 महीनों से ज़्यादा से ये पूरा खेल चल रहा है, लेकिन हमारे देश के नागरिकों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने ये मांग की कि मणिपुर के बारे में सदन पे चर्चा की जाए और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को मणिपुर के बारे में लोगों को, देश को अवगत कराना चाहिए। इसी चीज़ को लेकर एक अविश्वास प्रस्ताव रखा गया और उस पर सदन में चर्चा हुई। विपक्ष की तरफ से श्री राहुल गांधी जी ने मोदी जी पर आरोप लगाया कि मोदी जी इतने संवेदनशील जो है कि घटना पूरे मणिपुर में हुई है, लोग इतने दिनों से जो है कि दिनों से जल रहे हैं, लेकिन आप एक बार भी उनके आंसू पोंछने नहीं गए, आपने उनसे सुध लेने नहीं गए, आप उनसे बात करने नहीं गए। आखिर क्या वजह थी इसकी? अगर आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर जाकर आप लोगों से डायलॉग करें, लेकिन आप मन की बात करते हैं। आप अपने चुनावों को लेकर हर राज्य में 10-10, 20-20 आप जो है कि भाषणबाजी करते हैं, लेकिन जब ऐसे संवेदनशील मुद्दे जहाँ पे देश की जनता, देश के लोग मर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, वहाँ पे आप बिल्कुल मौन हो जाते हैं, वहाँ पे लोगों से मिलने भी नहीं जाते। इस पूरे मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष के सामने ये जो है कि बयान दिया। राहुल गांधी के बयान को हल्का कर जो है कि दिखाने के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से एक चाल चली गई, जिससे कि पूरे मुद्दे को एक फ्लाइंग किस पर जो है कि डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। ये राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने स्मृति ईरानी जी को फ्लाइंग किस किया। अब ये बात देखने वाली है, जांच का विषय है कि उन्होंने जो है कि स्मृति ईरानी जी को ही फ्लाइंग किस क्यों किया, क्या और लोगों को उन्होंने नहीं किया। तो ये तो उनके पर्सनल मामला है, हम ज़्यादा इस पे बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे मणिपुर पर। बहुत कहने के बाद आखिर में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का मौन टूटा और वो जो है कि मणिपुर पर बोले। लगभग 2.25 घंटे तक बोलने के बाद जो है कि सिर्फ 2-3 मिनट ही वो मणिपुर पर बोल पाए। 2 घंटे से ज़्यादा वो सिर्फ विपक्ष की बातें करते रहे। वो बताते रहे कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने जो है कि वायुसेना के थ्रू मिजोरम के लोगों को मारा। किस तरीके से जो है कि कांग्रेस 400 से 40 पे आ गई और किस तरीके से उनका जो काम किया हुआ है वो 1000 साल तक उसका प्रभाव रहेगा। यानी जो पिछली सरकारों ने काम किया है उसका कोई जो है कि वैल्यू नहीं है। जो इस समय मिस्टर प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं उसका जो प्रभाव है वो 1000 साल तक होने वाला है। तो ये अपना महिमा मंडन, इंडिया के की मीनिंग क्या है, उसको किस तरीके से जो है कि उन्होंने प्रेजेंट किया, तो ये सारी बातें उन्होंने करते रहे, लेकिन उनका लहजा बिल्कुल कैजुअल था, जैसे मणिपुर में कुछ हुआ ही नहीं। उनको इस बात से, हाँ मैं फ्लाइंग किस की बात कर दूं, जैसे ही फ्लाइंग किस का मुद्दा उठा, इसके साथ ही ब्रिजभूषण सिंह का भी मुद्दा उठ गया कि भाई आपके ही सांसद पर इस तरह की महिलाओं ने जो है कि खिलाड़ियों ने आरोप लगाया, उनको तो लेकर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन आपको फ्लाइंग किस दिख जाती है। और मणिपुर में औरतों को नंगा घुमाया जाता है, लेकिन आपकी सरकार पूरी तरीके से इस पर मौन रहती हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं दिखता और आपको सिर्फ फ्लाइंग किस जो है कि वो दिख जाती है। तो ये विपक्ष ने ये सारी चीज़ों को भी जो है कि सदन के बाहर रखा। इसके साथ साथ अब जो भाषण मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, आप उस भाषण को पूरा टटोलने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास समय है तो उसको देखिए और देखकर ये महसूस कीजिए कि उस भाषण से क्या आपको पता चला कि मणिपुर के हालात क्या हैं और ये हालात क्यों पैदा हुए। इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में लोग वहाँ के किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उस हालात को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है और गवर्नमेंट क्या करने वाली है। नहीं,
मुझे मोदी जी के भाषण में वही दम्भ दिखा जो अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष में बैठे थे और जो सत्ता पक्ष कांग्रेस की सत्ता का जो दम्भ दिखता था कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस चीज़ को अपने भाषण में भी कहा था कि जो आप हम 3 या 4 लोग हैं तो आप हम पे हंस रही हैं, लेकिन जब आप एक दिन आएगा कि जनता इस बात को समझेगी और आप यहाँ बैठे रहेंगे और मैं जो है कि वहाँ रहूँगा, और वो बात आई। वही दम्भ मुझे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर में दिख रहा था कि वो कैसे अपना जो है कि एक उस लहजे में बात कर रहे थे कि कांग्रेस कैसे 400 से 40 पे चली गई। खैर, इस बात को हम अलग करते हैं। तो आप प्रधानमंत्री के भाषण को आप सुन सकते हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के भाषण पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो भी आप सुन लीजिए। थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर में राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। हनुमान ने नहीं जलाई लंका, हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई, और ये बिल्कुल सच है, और इसलिए 400 से 40 हो गए। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की ने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता ने मणिपुर में की, मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की है। आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो। वो एक समय था हर व्यवस्था उग्रवादी संगठनों की मर्जी से चलती थी, वो कहे वो होता था। और उस समय सरकार किसकी थी मणिपुर में? किसकी सरकार थी? जब सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगाने दी जाती थी, तब सरकार किसकी थी? जब मोइरांग में आजाद हिंद फौज के संग्रहालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बम फेंका गया, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मणिपुर में स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं होने देंगे, ये निर्णय किए जाते थे, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? रावण 2 लोगों की सुनता था, रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, आपने चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई, और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई, और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, सच्चाई तो यह है, देश की जनता ने 2-2 बार 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी, लेकिन गरीब का बेटा यहां कैसे बैठा? आपको जो हक था, आप अपनी पारिवारिक पीढ़ी मानते थे, वो यहां कैसे बैठ गया? ये चुभन अभी भी आपको परेशान कर रही है, आपको सोने नहीं देती है, और देश की जनता भी आपको सोने नहीं देगी। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं, वो शब्द दिल में जाते हैं।
तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाहता हूं। कल यहां दिल से बात करने की बात भी कही गई थी। उनके दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है, लेकिन अब उनके दिल का भी पता चल गया। और अध्यक्ष जी, इनका मोदी प्रेम तो इतना जबरदस्त है जी, 24 घंटे सपने में भी उनको मोदी आता है। तो आपने इस पक्ष विपक्ष के पूरी बात को देखा, समझा, जाना। ऐसे ही संवेदनशील मुद्दे और जो है कि जो देश के लिए मैटर करते हैं, ऐसे मुद्दों के साथ हम इस चैनल पे आपसे डिस्कस करते रहेंगे, रूबरू करते रहेंगे, क्योंकि इस तरीके के मुद्दे आपको मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं मिलेंगे, क्योंकि सरकार ने सबका गला दबा के रखा हुआ है। जो भी कोई बोला उसकी तो खटिया खड़ी हुई, और जो है कि लेकिन हम बिना डरे हुए एक निष्पक्ष तरीके से हम सत्ता या विपक्ष की पोल खोलते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको सही न्यूज़ की सही विश्लेषण आपको देने जा रहे हैं, जिससे कि आप एक नागरिक के तौर पे अपने आप को मजबूत कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।